एवरीवन, माई सेल्फ समीक्षा और मैं आज बताने वाली हूँ मेरा इंडिगो केबिन क्रू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मैं तो रहती हूँ बिहार में, तो मैं ट्रैवल करके गई थी दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं वेन्यू पे बहुत जल्दी पहुँच गई थी, बट ऑब्वियसली दिल्ली जो है वो सेंटर में पड़ता है, तो बाहर के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं दिल्ली ही इंटरव्यू देने। तो मैं जब गई तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट्स थे पहले से, तो मैं भी गई और मुझे जो मेरा टोकन नंबर मिला वो था 67। ठीक है, तो और हम लोग गए थे, 2 फ्रेंड मिलके गए थे। एक थी वो झारखंड की थी और एक जो है वो मेरे स्कूल की ही जूनियर थी। मैं उसी से इंस्पायर होके ही, इस जॉब के बारे में मैं पहले से जानती थी, बट ऑब्वियसली मेरे घर में उस टाइम इतना अलाउ नहीं था, तो मैंने कभी इस चीज़ को लेके कभी बात ही नहीं किया। बट मैंने जब उसको देखा कि वो भी इंटरव्यूज़ दे रही है, देन मैं वापस से अपने घर में बात की, देन अलाउंस मुझे भी मिल गया, तो मैं भी चली गई इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे मेरा 67 था। तो और मेरे साथ जो फ्रेंड गई हुई थी जो यहीं की थी, वो अपना ऑनलाइन असेसमेंट देके गई थी, तो उसका 2 इंटरव्यू क्लियर था। और मेरे साथ जो गई थी वो भी मेरे साथ ही थी, बट उसका रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो ऊपर चली गई थी और हम लोग बेसमेंट में थे। इसीलिए जब मेरा टोकन नंबर मिला तो हम लोग साथ में नहीं थे। तो जब मेरा नंबर आया तो हम लोग सब साथ में बैठे, 10 लड़कियां थे हम लोग। देन मैम ने सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछा। उससे पहले जब जितनों का इंटरव्यू हुआ था, मैं उन लोग से पूछ रही थी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन लोग ने बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई इंडिगो, वाई शुड वी हायर यू, यही जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं अपने माइंड में भी रिवाइज कर रही थी कि इफ़ मेरे से भी पूछा गया तो मैं क्या आंसर करूँगी। तो ऑब्वियसली मेरे से पूछा गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं उसका बहुत अच्छे से आंसर कर दी। देन उसके बाद मैम ने सारे से अपना अपना पूछा क्वेश्चंस। देन मैम सीवी अलग अलग कर रही थी। देन जो जो भी सेलेक्टेड थे, मैम ने उनका नाम लिया और बोला कि बाकी जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया है वो यहाँ से जा सकते हैं। इतना हुआ। देन हम लोग को सेकेंड राउंड के लिए बहुत देर वेट करना पड़ा, अप्रॉक्स 2 आवर। देन हम लोग बैठे हुए हैं। वहाँ इतना ज़्यादा रश हो गया था, ऑलमोस्ट 1000 लड़की आ गई थी। तो बहुत लास्ट में अंदर आना बंद कर दिया, एंट्री बंद कर दिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर भी थे, बट उन लोग को एंट्री नहीं मिला। तो ये सारा चीज़ हुआ। अंदर एकदम ही स्पेस नहीं था कि हम लोग बैठे, तो हम लोग जाके सीढ़ी पे बैठे हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे। देन बहुत देर, 2 घंटे हम लोग वेट किए। देन हमारा फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। तो सेकेंड मीन्स वर्चुअल राउंड में मैम थी स्क्रीन पे। तो उसमें हम लोग को पहले करना था कि स्क्रीन पे जो रहता है वहाँ पे पहले हमें अपना नाम देना होता है कि हमारा नाम क्या है। तो हम लोग ने अंजलि टाइप करके दिया। मैम ने बोला योर नेम इज़ अंजलि, बोले यस मैम। और हमारे सामने भी एक लड़की रहती है। तो मैम ने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो मैंने ये बताया। फिर मैम पूछी कि कि आपके शहर में एक टूरिस्ट प्लेस कौन सा है। तो मैंने वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किया कि अगर कोई आएंगे तो मेरे साइड कहाँ क्या घूम सकते हैं। देन मैम बोली कि आपके साइड पे लीची बहुत फेमस है। तो बोला मैम को कि यस मैम, उधर लीची बहुत फेमस है। मैम बोली और कौन सा फ्रूट फेमस है, तो मैंने उसके बारे में बताया। और बोली कि अगर कोई बिहार जाता है तो आप उनको क्या रेकमेंड करोगे खाने के लिए। तो वो सारी चीज़ हुए। और उसके बाद मैम पूछी कि क्या आपको हिंदी बोलने आती है, तो हम बोले यस मैम, मुझे हिंदी बोलने आती है। फिर हिंदी में मैम ने पूछा कि आप लास्ट कहाँ घूमने गए थे। तो मैंने उसके बारे में बताया कि मैम मैं वाराणसी घूमने गई थी। मैम बोली कि वहाँ आपको क्या सबसे अच्छा लगा, क्या आपने स्ट्रेंजर से बात करी। तो ये सारा चीज़ हुआ। और मैं एक बार भी फंबल भी नहीं की उसमें, आई डोंट नो, मैं तो एक बार भी नहीं। मैम हंस के ही पूरे देर बात की मैम से। फिर हम लोग को बोला गया कि अभी आप लोग को और थोड़ी देर वेट करना होगा फॉर रिज़ल्ट। तो फिर हम लोग 3 घंटे बैठे रहे रिज़ल्ट मिलने के आस में। देन उसके बाद रिज़ल्ट आया। तो अप्रॉक्स 30 कैंडिडेट्स का एक बार में रिज़ल्ट आया। तो उसमें से बस 6 सेलेक्टेड थे फॉर सेकेंड राउंड। तो उसमें मेरा नाम नहीं था, बट मेरी फ्रेंड का नाम था। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो कोई तो आगे गया।
देन वो अपना चली गई थी बीएमआई के लिए और मैं बाहर आ गई थी वापस। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू में ही अगर मैं फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मैं आगे और भी चीज़ कर सकती हूँ। तो यही सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद भी मैं दिल्ली गई थी फिर से देने, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि न्यू वीडियो लाऊं उसमें कि उस इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल बहुत अच्छा था और अभी भी मैं इंटरव्यूज़ देते रहूँगी जब तक मेरा नहीं निकलेगा। तो यही सारी चीज़ें, और जितना भी मैं इंटरव्यू देती हूँ उतना ही सीखती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैंने इस क्वेश्चंस का क्या आंसर किया, अगर आपको वो भी जानना है तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए तो मैं बताऊंगी। और बहुत सारी कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट किया था कि जैसे किसी का हाइट कम है, किसी को स्कार्स है, तो मैं सोच रही हूँ उस पर भी एक वीडियो लाऊं। और बहुत सारे डाउट्स मुझे अभी भी आया है, मैं जितना कोशिश कर रही हूँ मैं कमेंट्स में उसको रिप्लाई कर रही हूँ कि जितना मेरे से हेल्प हो पाए। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। सो या दैट्स फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।